दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और ख़ास तौर पर बात करें चाहे तो वो बर्निंग के केसेस हों या फिर धूल के कण फैलते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो ऐसी जगहों से प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। तो ये दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हम मौजूद हैं जहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको काबू कर पाने में सरकार कितनी कामयाब हो पा रही है। सर, हमने पिछले दिनों में देखा, पिछले एक हफ्ते में तेजी से प्रदूषण बढ़ा है और आज तो हालत बहुत ही चिंताजनक है। क्या जो उपाय किए जा रहे हैं कारगर साबित नहीं हो रहे? नहीं, उसका कारण ये है कि दिल्ली के अंदर से जो प्रदूषण पैदा होता है उसको तो कम करने में जो सरकार के एफर्ट हैं, लोगों का सहयोग है, उसमें हम कुछ कारगर हो पा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से पोल्यूशन है, जो पराली जलने का पोल्यूशन जिस तेजी के साथ यहाँ पर आ रहा है, उसको लिए हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जल्दी एक मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है, ज्वाइंट मीटिंग सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की, जिससे कि इसका एक तात्कालिक इमरजेंसी समाधान निकाला जा सके। क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं, 45,000 से ज़्यादा जगहों पर अभी तक आग लगाई जा चुकी है और वो ट्रेवल करके दिल्ली में आ रही है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, वो हवा का, जो ही हवा की स्पीड कम हो रही है, वो सारा जो है स्मॉग पूरे दिल्ली के ऊपर चादर बन करके छा रहा है। तो हम दो तरफा काम कर रहे हैं। एक तो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे डस्ट पोल्यूशन है, हमने अक्टूबर में डस्ट एंटी डस्ट कैंपेन चलाया कि यहाँ से का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम किया जाए। अब हम आज से दोबारा एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो धूल के जो कण जाते हैं वायुमंडल में उसको रोका जा सके। पिछली बार जो हमने किया उस पर काफ़ी सफलता मिली थी। लगभग 2,500 साइटों पे हमने निरीक्षण करवाया था, जिसमें से लगभग 2,000 जगहों पर नियमों का पालन करते हुए पाया गया। आज यहाँ हम एनबीसीसी का ये साइट है करकरडूमा में, जहाँ इंस्पेक्शन हमने किया, यहाँ भी काफ़ी नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ इलाकों में चूंकि बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट है जहाँ पे धूल के लिए इंतजाम नहीं है पूरी तरह से, तो अभी 5 लाख रुपए का जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। सर, जैसा आपने कहा एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। जहां तक बात करें दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन की, तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आप लोग एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे थे। क्या वो रिपोर्ट मिली है? और दिल्ली में अलग अलग चीज़ों से जो होने वाला पोल्यूशन है वो उनका प्रतिशत जानने की कोशिश करें तो वो कितना है? देखो, दिल्ली के अंदर मुख्य तौर पर जो पोल्यूशन के सोर्स सभी स्टडीज जो अभी तक करती रही हैं, उसमें डस्ट पोल्यूशन का है, व्हीकल पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर जो बायोमास बर्निंग ओपन में जो आग लगती है उसका पोल्यूशन है। मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर यही सोर्स हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर और बहुत सारे चीज़ों पे काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हमारी जो कोशिश ये है कि दिल्ली के अंदर पराली की संख्या तो बहुत कम होती है, वहाँ पर भी हम बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करा रहे हैं। तो इन चारों सोर्स से दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे अभी एंटी डस्ट कैंपेन हमने दोबारा ये शुरू किया, जैसे कि धूल के कण जो हैं उसका जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हमने टीम बना करके लॉन्च किया है कि पूरे दिल्ली में जगह जगह जो छोटे छोटे जगहों पे कूड़े जलाए जाते हैं उनको रोका जा सके। तीसरा जो व्हीकल पोल्यूशन है उनके लिए ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली के हर चौराहों पे चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और दिल्ली के खेतों में जो है वो बायो डिकम्पोजर का जो घोल है पूसा का, उसको छिड़काव का काम कर रहा है। तो मेजर जो ये चार सोर्स हैं, चारों को टारगेट करके दिल्ली के अंदर हमने अपना पूरा अभियान चलाया हुआ है। लेकिन ये सारा अभियान वहाँ आकर के जो है वो थम जा रहा है जब 45,000 जगहों पर आग लगी है और उसका धुआं आकर के दिल्ली को जब चौंक कर रहा है, तो वहाँ पर इसीलिए केंद्र सरकार के पहल की अब आवश्यकता बन जाती है, जिससे कि उसको भी रोका जा सके। आईआईटी कानपुर के साथ सर जो रिपोर्ट आने वाली थी वो क्या अभी तक मिली है? जो अक्टूबर में दोबारा से एक रिपोर्ट वो के लिए उनसे टाई अप किया गया? नहीं, अभी उसमें तो समय लगेगा, वो तो रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी के लिए हुआ है, उसमें भी समय लगेगा। और इसके साथ एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप लोगों से बार बार सवाल पूछा जाता है कि आप हर बार पराली को एक तो कारण बता देते हैं और इतने सारे अगर अभियान चल रहे हैं उसके बावजूद दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में 500 के करीब AQI है। तो क्या ये सब कारगर नहीं हो रहा है या सिर्फ पराली पर ही इल्ज़ाम लगाना सही है? बात इल्जाम की नहीं है, ये तो फैक्ट स्टडी की बात है। अगर 45,000 जगहों पे आग लगी हुई है तो ये कोई इल्जाम लगाना हमारा मकसद ही नहीं। हम तो समाधान चाहते हैं। पराली के समाधान के लिए हमने पूसा के साथ मिलकर के बायो डिकम्पोजर का इजाद किया। दिल्ली के अंदर हमने पिछली बार भी छिड़काव किया, इस बार भी छिड़काव किया। लेकिन अगर सभी राज्यों में छिड़काव हुआ होता तो दिल्ली की ये स्थिति नहीं होती। देखो, दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन से अगर ये स्थिति पैदा होती तो अक्टूबर में भी होती। पूरा अक्टूबर का अगर आप महीना आप देखोगे
तो दिल्ली का जो एक्यूआई स्तर है वो एक संतोषजनक स्थिति में था। रातों रात दिल्ली में और कुछ नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के अंदर तो अगर देखो तो युद्ध स्तर पे जो है सारे जो सोर्स हैं, वो जितना भी 5% हो, 10% हो, 20% हो, 25% हो, 50% हो, उसको तो रिड्यूस करने का यह अभियान चल रहा है। एक ही घटनाक्रम है जो कि लगातार बढ़ रहा है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो है पराली की घटना। आगे कोई और सख्त कदम उठाने वाले हैं सर, या कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह को बंद करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है? नहीं, अभी सारी कंस्ट्रक्शन साइट दोबारा विजिट की जाएंगी, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट अगर नियमों का उल्लंघन करेगी तो बंद भी करेंगे। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सख्ती से तमाम जो नियम हैं उनको एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं अभी भी पराली को एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह बनने का। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।